सतपाल सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग शशांक सर, कैसे हो आप? बस बस ऑल वेल। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ये IUQM जो ओलंपियाड्स का क्वालिफाइंग एग्जाम है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए, जो इंडिया का फर्स्ट क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, यस। ठीक है। यस। उसके मैंने 2024 के पेपर के 3 सवाल उठा रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। ठीक है। और ठीक। इन पे थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं। तो तो चलो, आप पहले अपने इंसाइट दो। पहले तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचता तो हाँ, मैं ये सोचता कि क्यों ना इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं। जैसे ये मैं यहाँ इसमें पे फील आ रही है, ये इसमें पूरी फील आ रही है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तीनों को पहले परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी को ले लेते हैं, तो हाँ। आई को लिख सकता हूँ ए माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर यस। माइनस टेन बी स्क्वायर। देखो, ठीक कह रहे हो आप। इसको ऐसे लिख लेते हैं: A² प्लस P² B² करेक्ट। प्लस 9B² प्लस 9C² माइनस माइनस। 2 × A × 3B ओके। माइनस 2 × PB × 3C = 0। ठीक है बात तो? हाँ हाँ, ठीक है सर। है ना? अब अब देखो आप, ये ये और तो ये बात ये तीनों मिलके बन गए बी A - 3 बी का PB² करेक्ट। प्लस, उसके बाद में ये ये बी, ये ये और और ये तो ये मिलके बन गए टी PB बी माइनस माइनस 3C का का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। करेक्ट। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एक एक और चीज है। हाँ जी। जनरली हमने जो शुरू से पढ़ा हुआ है ना, कि एक इक्वेशन एक वेरिएबल को सॉल्व करेगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करेगी। हम्म। तो जब एक ही इक्वेशन से दो तीन चार वेरिएबल सॉल्व करवाने की बात करी गई हो ना, तो कहीं मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमा का रोल है। मैं तो इसमें ये देख पा रहा हूँ सर, अगर ये इक्वल्स टू जीरो है और ये दोनों पॉजिटिव चीजें हैं, तो दो पॉजिटिव चीजों का स्क्वायर अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब उनको इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों के दोनों मोर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब करेक्ट। दोनों के दोनों 0 से बड़े नहीं हो सकते, दोनों को एग्जैक्टली 0 होना पड़ेगा। यस। तो एक तो A - 3B 0 हो गया, यस। और एक PB - 3C 0 हो गया। तो यस। यहां से मेरे पास ना ये दो कंक्लूजन निकले। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट शुरू होता है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट A B and C ट्राइंगल। देयर इज ट्राइंगल। which are forming a triangle. There exists a triangle with sides A B and C. अब जो ट्राइंगल प्रॉपर्टी है वो ये है कि सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू थर्ड, मोर देन थर्ड वन, नॉट इवन इक्वल टू। करेक्ट। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे तीन केस बनाऊंगा: एक तो A+B मोर देन C, एक B+C मोर देन A, और और एक एक C+A मोर प्लस देन A। एक। ये तीनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही होंगी तो ट्राइंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। राइट सर, इसमें सर एग्री? इक्वल है क्या नहीं, इनके इक्वल टू साथ? नहीं, इक्वल इक्वल टू कर दूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। यस। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मैं मेरे पास तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ बी आ जाएगा। ए की वैल्यू 3B के बराबर है, यस। और सी की वैल्यू PB/3 के बराबर है। करेक्ट। गॉट इट? अगर मैं पहले वाला केस लगाता हूं, तो 3B+B शुड बी ग्रेटर देन PB/3। सो 4B ग्रेटर देन PB/3। सो इसका मतलब P इज लेस देन 12। एक केस तो ये आ गया। अंडरस्टैंड। ठीक है जी। उसके बाद B को एज इट इज, C आ गया PB/3 ग्रेटर देन A हो गया 3B। ठीक। बी यहां से भी अगर मैं कैंसिल कर दूं, तो अपने पास आ जाएगा 2B लेस देन P/3, मतलब P ग्रेटर देन 6 हो गया। ओके। अगर मैं तीसरे केस की बात करूं, तो सर क्या PB, यहाँ से तीसरे केस पे जाना चाहिए हमें? मैं ये यही ना बोल। मैं कहता हूं बस सेफ साइड चले जाओ, इट वॉन्ट टेक टू मच ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड। PB/3 प्लस A की वैल्यू 3B मोर देन B आ जाएगा। यस। ठीक है ना? तो यहां से आ जाएगा कि 2B, या सिंपली आप ये चीज सोचो कि नॉट 2B, PB/3, ये हो जाएगा 9B - B 8B हो थ्री जाएगा। बाई थ्री इज ग्रेटर देन -2B।
तो b is greater than -6b, तो 0 more than -6 which is a universal truth. हाँ हाँ करेक्ट। ठीक है ना? तो अब ओवरऑल अगर मैं तीनों से देखूं तो मेरे पास जो रिलेशन आता है वो आता है कि p की वैल्यू 6 to 12 होनी चाहिए, यानी कि इसकी इंटीजर वैल्यूज होंगी और 7 उसने कहा है p एक इंटीजर है, तो इसका मतलब p की वैल्यू 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 वैल्यूज p की पॉसिबल है, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं। बिल्कुल। ठीक है, और मैं अब चलो अगर हम जो जो हम पहले भी बात करते हैं कि किसी और एंगल से इसको सोचा जाए, तो मुझे तो इसमें कोई और दूसरा एंगल भी नहीं मिला। इसमें ना सर ये की पॉइंट भी यही था, मुझे जो लग रहा है कि जैसे उसने बोल दिया ना ट्राइंगल है, तो हाँ, फिर बना के बस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ही लगानी थी। बहुत बस अच्छा था सर, इतना सिंपल हार्ड था। क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप सोचो कि अगर हम सोचे ना ये कौन सी क्लास के सिलेबस में फिट होता है, ये तो तो ये बताऊं, 10th जो वाला भी कर कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, अगर बच्चा थोड़ा सा मेच्योर है ना तो ये 9th क्लास में सिखा देते हैं इसको। सकते हैं बिल्कुल। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो वो शायद 8th या 9th से सीख रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। तो मैं यही 9th। कहूंगा कि 9 10th के सिलेबस को थोड़ा सा लेवल को एलिवेट किया हुआ है, और इसी यस पर्पज से रीजनल मैथ्स ओलंपियाड बने हुए हैं इंडिया में या किसी भी कंट्री में। करेक्ट करेक्ट। ठीक है ना, चलें आगे। यस सर यस। चलो जी, अब थॉट बताओ कुछ। एक तो मैं ये सोच रहा था एलसीएम ले लूं तब सॉल्व कर लूं, लेकिन वो तो बहुत लंबा वो पड़ेगा। तो कुछ इसमें फील नहीं है। इसमें ना यार पता है क्या होता है, मुझे हमेशा, मैं जब भी ये चीज पढ़ता हूँ ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी, हाँ हाँ। ठीक है, और अब देखो 3 वेरिएबल है ए बी सी और इक्वेशन है 2, यस। कहीं ना कहीं तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा का रोल है। हाँ तो जब भी इस तरह की बात हो कि पॉजिटिव रियल नंबर है और मैक्सिमा या मिनिमा की बात हो ना, तो मेरे दिमाग में जो पहला थॉट आता है, जो आना भी चाहिए, वो एएमजीएम है। करेक्ट। ठीक है, अब इसमें ये सोचे बंदा कि एएमजीएम कैसे लगाएं। हाँ हाँ, वही तो। अब आप एक चीज सोचो, ये डिनोमिनेटर a+1 है दोनों में, यस इधर डिनोमिनेटर 2b+1 है दोनों में, और इधर डिनोमिनेटर 3c+1 है दोनों में, राइट। तो इसको एक बार ऐड करना तो बनता है। हाँ अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ना, तो अपने पास आ जाएगा a ये आप प्लस वन एक प्लस अपॉन वन टू बी प्लस प्लस वन प्लस के बाद ये आ जाएगा आपका 2b+1 अपॉन थ्री, अपॉन 3c+1 देन थ्री सी प्लस प्लस वन अपॉन ए प्लस 3c+1 अपॉन a+1 इज इक्वल्स टू 3। थ्री। और पता नहीं ये चीज लिखते के साथ ही ना मेरे को क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया कि ये क्या है। यस। ठीक है ना, अब बताओ क्या फील है इसमें आगे। अब इसमें सर अगर मैं मल्टी इन तीनों को अलग अलग नंबर मानूं, हम्म तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम तो होगा ही होगा। हम्म तो वो वाले रिलेशन से इसको कर सकते हैं, जो तो ये यहाँ से a+1 से a+1 कैंसिल हो रहा है, 3c+1 से 3c+1 कैंसिल हो रहा है, जीएम में तो कुछ बचेगा नहीं। एग्जैक्टली तो exactly. अब आप सोचो, अगर 3 क्वांटिटीज कंसिडर करूं, a+1 अपॉन 2b+1, करेक्ट। 2b+1 अपॉन 3c+1 यस। एंड 3c+1 अपॉन a+1, इन तीनों क्वांटिटीज का जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो 1 आएगा। ओके। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन तीनों का समेशन अपॉन 3, हाँ बिल्कुल। a+1 अपॉन 2b+1 प्लस प्लस टू टू बी बी प्लस वन अपॉन 3c+1 एंड प्लस 3c+1 अपॉन a+1/3। डिवाइडेड बाई। यस। ये सब अपने पास 3 है, तो 3/3 आ गया 1। करेक्ट। अच्छा, अगर इन तीनों के ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं, तो वो क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दैट इज a+1 अपॉन 2b+1 वो तो इंटू बनिए इंटू थ्री 3c+1 अपॉन a+1 होल टू द पावर 1/3, बाई और थ्री। ये भी 1 है, तो करेक्ट। इनका जो है वो ज्योमेट्रिक मीन भी 1 आ गया। और अगर ए एम जी एम के अगर इक्वल हो जाए तो तो इसका इसका मतलब यहाँ पे आ गया, हाँ, am इक्वल्स टू gm, इसका क्या मतलब हुआ। मतलब ये सारी टर्म्स इक्वल होनी चाहिए फिर तो। यस, कॉमन तो रेशियो इसका 1। मतलब ये तीनों के तीनों टर्म्स इक्वल है। ठीक हाँ है ना, इसका मतलब a+1 अपॉन 2b+1, और ये तीनों के तीनों 1 के बराबर होंगे क्योंकि तीनों का सम 3 है, दैट वुड बी इक्वल टू 2b+1 अपॉन 3c+1, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3c+1 अपॉन a+1,
एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट। इसका मतलब कि a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 3c प्लस 1। ये आ गया। राइट सर। अभी भी जद्दोजहद खत्म नहीं हो रही है। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की। यहाँ से सर 1 1 तो कैंसिल ही हो गया इस इनइक्वालिटी में से, क्या मैं 1 ऐसे बोल 1 सकता चलो जी 1 1 1 कैंसिल भी कर दिया तो हूँ? मेरे पास a की वैल्यू 2b के बराबर मैं कहता हूँ इसको ना कभी कैंसिल नहीं करते, ओके ओके। मतलब हो जाएगा, बट हम्म। उसके बिना मेरे एक छोटा सा काम बनेगा। मैं ना ऐसा करता हूँ इन सबको ना k मान लेता हूँ, तो मेरा सारा ABC ना एक ही पैरामीटर की फॉर्म में आ जाएगा। सही बात तो a की वैल्यू आ गई k-1, b की वैल्यू आ गई k-1/2 है। और c की वैल्यू आ गई k-1/3। सही बात। ठीक है ना। सही अब बात। आपको निकालना है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, दैट वुड बी 6/k-1। अब मुझे k की वैल्यू हो चाहिए फाइनली आंसर को कंक्लूड करने के लिए। सही बात। अब k कहां से आए? कंपेयर करें सर? नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, मेरे पास ये भी तो एक रिलेशन है ना, इन दोनों में से कोई भी एक को पकड़ लो ठीक है। और इसमें उठा के ना ए बी सी की वैल्यूज डाल दो। दूसरे वाले को पकड़ लेते हैं सर, उसमें दूसरे को वेरिएबल। पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। ये लो जी, इसमें ठीक अगर मैं एबीसी की वैल्यू डालूं तो ए 1/a+1 मतलब है। क्या? ये a+1 तो k के ही बराबर है तो। 1/k प्लस 1/2b+1 ऑल्सो 1/k प्लस ऑल्सो 1/k, ये वैल्यू 3 के बराबर आ गई, सॉरी तो 3 2, बाई के तो 3, तो ये k की वैल्यू 1 हो गई सर ये तो। ये वैल्यू 2 के बराबर आ गई। अच्छा 2 है तो फिर तो अलग हो जाएगा। तो तो ये हो इसका जाएगा मतलब k की वैल्यू आ गई अपने पास 3/2। 3/2 1.5। ठीक है। तो आप बस k को 3/2 रख दो, इट विल बी 6/3/2 ठीक। -1, आंसर आ जाएगा। 12 अपॉन, हाँ ठीक है, 12 बाई। बहुत ही बढ़िया सवाल है यार, इसको ऐसे सवाल करके थोड़ी फील आती है कि हाँ यार। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज सोच रहा था। हाँ। अब जैसे कि जो पुराना क्वेश्चन हमने किया अभी सॉल्व किया, हम्म। तो एक बिल्कुल ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन अब जब हम एएम जीएम की बात करते हैं, चलो हम बोल सकते हैं कि एएम हो सकता है बच्चा फिर भी 10th में सीख ले, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन है वो तो प्रॉपरली बच्चा 11th क्लास में ही सीखता है। उससे पहले तो उसको जीपी का नहीं नहीं, बिल्कुल देखो भी। क्या है ना, जो बच्चा मैथ्स ओलंपियाड के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है ना, जी। वो ज्योमेट्रिक मीन सीख के बैठा है। अंडरस्टैंड। जो बच्चा 8 से 9 से मैथ्स ओलंपियाड के लिए अपने आप को एस्पायर कर रहा है, ठीक ठीक। है, वो एएम जीएम एचएम अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन वो ये सब करे बैठा है। गॉट इट। ठीक है नहीं बात? और यार सही इतनी बात। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल आप एक या दो क्वेश्चन किसी भी इस स्टैंडर्ड के पेपर में एक्सेप्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। ठीक बोल रहे हो आप। ये तो मैं तो यही कहूंगा, आप भी अगर कभी बच्चों को, अगर कोई 9-10 के बच्चों को अगर हम मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली आईयूक्यूएम और आरएमओ के लिए, तो हाँ एएम हाँ। जीएम कॉचीज इनइक्वालिटी लेमा थ्योरम ये सब इनको कराना ही कराना है। सही बात है। ठीक है नहीं। हाँ। अब अपनी बारी आती है ये वाले क्वेश्चन की। अब ज्योमेट्री में क्या है ना, ज्योमेट्री देखते आधे बच्चों के तो फीवर चढ़ जाता है। ओके। ठीक है, मेरा एक पर्सनल सजेशन है उस केस में, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आते ही कम से कम डायग्राम तो जरूर बनाओ। वो तो जरूरी है। ठीक है, डायग्राम बना के हो सकता है आपको फील ही आ जाएगी करना क्या है। सही बात। ठीक है नहीं। अब जैसे बनाते सर, यही है, डायग्राम बना देते हैं। हाँ, पहले हम हाँ भी डायग्राम बनाते हैं। कंसिडर ए स्क्वायर एबीसीडी। ठीक है। ये लो जी, एक स्क्वायर बन गया ए बी सी डी। लेंथ इसकी 16 हो गई। साइड लेंथ इसकी 16 है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन सी डी सच दैट सी ई एफ एंड एफ डी ये तीनों बराबर है। अब ठीक अगर है। ये तीनों बराबर है, मतलब तीनों की जो लेंथ है वो 16/3 16/3 16/3 ईच है। लेट द ठीक है। लाइन बी एफ एंड ए ई। अब आपने एक तो बी एफ को ज्वाइन किया, ए एक को भी मिला आपने देते ए ई को ज्वाइन किया, हैं। ठीक है। ये इसको दोनों एम। जाके मिले पॉइंट एम पे। हाँ अब पॉइंट। इतना तो हमें सिमेट्री से पता लग रहा है कि ये जो एम है ना, ये बिल्कुल इस तरह से सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा, यस। क्योंकि डिस्टेंस सब सेम दे रखे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए बी वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक।
ठीक है जी, इसको मैं कुछ h मान लेता हूँ और इसको मैं कुछ l मान लेता हूँ। L1 ठीक। ये अब परपेंडिकुलर। ये डायग्राम बनाती फील आ जाती है कि सवाल में कुछ है ही नहीं मसाला। जी। अब देखो जी, पहली बात तो ये वाली साइड 16/3 होगी, हाँ ये वाली साइड भी 16/3 होगी, और ये दोनों 8/3 एंड 8/3 होगी। सही बात, ठीक है मेरी बात। बिल्कुल उसके सही। बाद में ये वाली साइड लेंथ 8 होगी और ये वाली साइड लेंथ भी 8 होगी। यस। अब एक इसमें जो फील है वो ये कि ये ट्राइंगल, ओके। ठीक है ना, हाँ हाँ। और एक ये ट्राइंगल, ये वाला, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्रायंगल, बिल्कुल। ठीक है ना, इनमें आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, आपके पास बड़े प्यार से एमएच निकल के आ जाए। हाँ, वो रेशियोज इक्वल होंगे ना सर। बस मतलब मैं सीधा सीधा बोलूं तो बी एच अपॉन एल एफ एल एफ इज बराबर इक्वल्स होगा टू एच एम डिवाइडेड अपॉन बाई एच एम अपॉन एम एल। एम एल। अब बी एच है 8, एल एफ एट है 8/3 एट अपॉन थ्री। इज इक्वल्स टू एच एम अपॉन एम एल। ठीक। ठीक है नहीं, तो हाँ ये ये आ गया बेसिकली एच एम अपॉन एम एल का जो रेशियो है ये 3:1 आ गया। टोटल ये साइड लेंथ जो एच एल है ये 16 है, तो सीधा सीधा पता लग गया कि दिस हैज टू बी 12 एंड दिस हैज टू बी 4। आ गया रेशियो। सही बात, बिल्कुल अब सही। आपके पास ट्राइंगल का बेस और इसकी हाइट दोनों आ गए। अब तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है तो जो एरिया है वो आ जाएगा हाफ, बेस हो गया 16, हाइट हो गई 12, सो इट विल बी 8 × 12, 96 स्क्वायर यूनिट्स। करेक्ट। सर मेरा यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, क्या विदाउट सिमिलैरिटी यूज करके हम इसको कर सकते हैं? आप टेन थीटा मान लो परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल थीटा है, जी ये एंगल भी थीटा जी। है ना। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है दोनों सर। ट्राइंगल में टेन थीटा 8/HM इज इक्वल्स टू टेन थीटा हो गया LF/4, ठीक है, बिल्कुल। सॉरी 8/3/LF हाँ हाँ, वही वही। LM। बस परपेंडिकुलर। आप ये लगा लो, उससे भी आ जाएगा। करेक्ट। ठीक है नहीं, मुझे लगा कि सर की डायग्राम बना दो एक बार आप, मैं आपका अगर काम। आपने डायग्राम बना लिया तो शायद आपने आधी बैटल तो जीत ही ली। बिल्कुल सही। है वो आधी, क्योंकि बाकी तो देखो definitely ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्वेश्चन आरएमओ में, आईयूक्यूएम में एक अच्छे लेवल के होते हैं। होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सवाल करने लायक होते हैं, वो ढूंढने आने चाहिए यार। इनमें कट ऑफ कुछ भी नहीं जाती, कम कट ऑफ होती है। अगर 3 घंटे के पेपर में बच्चा शिद्दत से बैठे ना तो 40-45 नंबर तो इजीली क्रैक कर जाए। सही बात है। सर आप आईएमओ या जो आरएमओ, जो दोनों हमारे ओलंपियाड एग्जाम है, जो भी बच्चा उनके लिए प्रिपेयर कर रहा है, स्पेशली अगर वो फिलहाल 9th स्टैंडर्ड में है, हम्म। तो उस बच्चे को आप इनिशियल स्टेज में क्या एडवाइस करोगे? वो इनिशियल, स्टार्टिंग। मैं बताता हूँ, अगर आपने IOQM और RMO के लिए एस्पायर करना है, जी ठीक है, तो एक तो बच्चा जो 11th क्लास के बेसिक टॉपिक है ना जी। उनको जरूर सीखे। 9-10th का बच्चा, जिसमें करेक्ट। मैं मानता हूँ बेसिक मैथ्स हो गया, हाँ जी हाँ जी, पूरा। है ना, जिसमें हम बच्चे को सर्ट्स की नॉलेज, इंडाइसिस की नॉलेज, इक्वेशंस की नॉलेज। दूसरा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर सीखे, तसल्ली से सीखे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, यस। जिसमें AP, GP, HP, AM GM इनइक्वालिटी, हाँ, और ठीक है, हार्मोनिक। और मेथड ऑफ डिफरेंस, ओके। ये चीजें वो जरूर सीखे। सही बात। उसके अलावा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। स्पेशली जिसमें हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की नॉलेज देते हैं। ओके। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने के लिए हमें एक डिसेंट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना ही पड़ता है, फिर भी खैर हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। वो जरूर सीखे। ठीक है, अपनी ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ बनाए, वो तो है ही सर, उसका तो है ही। और उसके बाद में एक वो PNC को जरूर सिखाएं। ओके।
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 2-3 सवाल 110% पक्के हैं। पीएनसी आ गया तो फिर तो बाइनोमियल भी थोड़ा बता देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जरूरी इसमें है, मैं वो लिखने ही वाला हूँ, पीएनसी एंड बाइनोमियल जरूर सीखे। बिल्कुल। और ये तसल्ली से, मतलब हाँ आप हाँ मानो आरएमओ के सिलेबस का एक मेजर पोर्शन कॉम्बिट्रिक्स है, जी सर। ठीक है नहीं। उसके बाद में वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है ना, क्लास 9th में आती है सर। 9-10 में आती है मेनली, हाँ हाँ जिसमें कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, सर्कल, हाँ, उससे रिलेटेड थ्योरम, वो सब जरूर सीखे। और इतना अगर वो सीख लेगा ना तो IUQM तो मतलब इट्स हो नॉट ए जाए। टफ नट टू क्रैक एनी फर्दर। ओके। और हम एक 9th क्लास के बच्चे को इससे ज्यादा एस्पायर नहीं कर सकते। सही बात। इतना वो अपनी लिमिट्स को पुश करके 9-10 का बच्चा इतना कर लेना, तो सोचो ये IIT फाउंडेशन के लिए भी कितना स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। ठीक है। और ये मैथ्स ओलंपियाड के लिए भी कितना ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन। बिल्कुल बिल्कुल। सर इनके लिए कोई आप रेफरेंस बुक सजेस्ट करोगे या फिर कोई यार मॉड्यूल ऐसा? मैं यही कहूंगा, देखो रेफरेंस बुक तो है ही मार्केट में बहुत सारी। हाँ हाँ, टॉपिक सीख सीख के ना, जो भी टीचर आपको सिखा रहा है ना, जी वो उन असाइनमेंट्स को दे। सही बात। ठीक है, वैसे एक पाथ फाइंडर करके बुक आती है मैथ्स ओलंपियाड के लिए, Yes, yes. अरे बहुत ही गजब किताब है, बहुत कुछ उसमें विकास तिवारी जी की लिखी हुई किताब है, ठीक है। और ओके। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक। ठीक है। उसके अलावा एक एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स आती है बुक, हम्म। ठीक है। एक प्री कॉलेज मैथमेटिक्स आती है, मैं वो चलो वो भी मेंशन करूं। ठीक है तो एक वो तो ठीक है। एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स, ओके। एक एक अपनी प्री पाथ कॉलेज फाइंडर। मैथमेटिक्स आती है, ठीक है ना। और एक पाथ फाइंडर आती है। ठीक। पाथ फाइंडर तो खैर बहुत नेक्स्ट लेवल है, बट एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स और प्री कॉलेज मैथमेटिक्स को, इनको भी अगर वो कर लेना यस। किसी अपने अच्छे टीचर की मदद से, तो ये हाँ नेक्स्ट लेवल चीज है। और एक शार्प बच्चा जो आरएमओ के लिए, मैथ्स ओलंपियाड के लिए, इनमो के लिए एस्पायर हो रहा है ना, ये तो फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, ये तो करते ही करते हैं बच्चे, करना ही चाहिए, ठीक है। बट ये मान लो एलजेब्रा ही एलजेब्रा है, सही है। और ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है सर। और हाँ नंबर सिस्टम अनडाउटली। वो तो खैर उसका पार्ट नहीं। हाँ ये नंबर, जो आपको नंबर से बताएगा रिलेटेड जितनी भी का होगा। थ्योरम है ना, नंबर से जितनी भी थ्योरम है वो सब करे। करेक्ट। मैथ्स ओलंपियाड कहीं नहीं गया, ठीक है ना। तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड बियॉन्ड द लिमिट्स तो जाना पड़ेगा, यस। टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। दोनों। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप आए, ठीक है। और काफी इंसाइटफुल डिस्कशन था, हमने बच्चों को IUQM और आरएमओ के बारे में भी काफी ज्ञान दे दिया, कि जी इतना जी करोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा, बिल्कुल। ठीक है ना। मिलते थैंक हैं यू सर सो फिर। मच। थैंक यू।